सो उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ ऐसा है हमारे पास, विच टर्म ऑफ द एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमको दिया गया है 21, 18, 15 इज -81, ऑल्सो इज 0 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी, गिव रीजन फॉर योर आंसर। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। इस चैप्टर में फॉर्मूला जो है वो 3-4 ही है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको कब कौन सी फॉर्मूला लगानी है, क्या चीज फाइंड करनी है, वो क्वेश्चन को समझ के आपको पता करना आना चाहिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं कि विच टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15 इज -81। इसका मतलब क्या हुआ, इस वाली एपी को अगर हम लिखते जाए 21 फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है 18, थर्ड टर्म है 15, तो इसको अगर हम लिखते जाए 1, 2, 3, तो वैसे -81 जो है वो कौन सी नंबर की टर्म पे हमको मिलेगा। हमारे पास फॉर्मूला एक ही है, फॉर्मूला हमको पता है Tn दैट इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टी का मतलब होता है टर्म, एन का मतलब होता है कौन से नंबर की टर्म। सो इसका मतलब समझ गए आप कि हमको इसको अगर हम लिखते जाए जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, वैसे -81 कौन से नंबर की टर्म पे हमको मिलेगा। अब यहाँ पे हमको ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए एंड टी एन भी पता होना चाहिए, तो ही हम एन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इस एपी को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो सारी चीजें हमको मिल जाएगी। कैसे, तो ए मतलब होता है फर्स्ट टर्म, ये मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म। तो इस वाली एपी में फर्स्ट टर्म कौन सी है 21 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 21। फिर डी मतलब होता है डिफरेंस। सो डिफरेंस आप यहाँ पे डायरेक्ट देख लो कि 3 का डिफरेंस है, वैसे नहीं चलेगा, आप कैलकुलेट करके एक बार चेक करो, क्योंकि प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। सो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कौन सी है 18 माइनस फर्स्ट टर्म कौन सी है 21। सो 18 में से अगर हम 21 को माइनस करें तो क्या होगा -3 मिलेगा। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे टी एन क्या लेंगे, तो टी एन का मतलब होता है लास्ट टर्म। टी एन का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म, जो नंबर की टर्म हमको फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पे टी एन जो है वो किसके लिए चेक करना है, हमको -81 के लिए चेक करना है, तो टी एन को हम ले लेते हैं -81। सभी वैल्यूज हमको मिल गई, तो यहाँ पे पुट करके सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो सबसे पहले टी एन की जगह पे लिखते हैं -81 इज इक्वल टू ए की जगह पे लिखेंगे 21 प्लस एन फाइंड करना है, तो एन वैसे का वैसा n-1। डी की जगह पे हम लिखेंगे -3, ये सही लिखा मैंने, -3 जो है डी वो मल्टीप्लाई में है, तो इस तरह से आप इसको -3 नहीं लिख सकते। इसका मतलब क्या होता है कि 21 में से आप -3 कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे -3 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए सिंप्लीफाई करते हैं। सो -81 ये प्लस है, सामने जाएगा तो क्या होगा -21 होगा, n-1 इंटू क्या आएगा -3। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन किसकी आएगी माइनस। सो 81 प्लस 21 क्या होगा 102 होगा, सो -102। अब देखिए -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के सामने ले लेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा -3 इज इक्वल टू n-1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 102 को अगर हम 3 से डिवाइड करें, सो 3 3 जा 9, 10 में से 9 चला जाएगा 1 2 3 4 जा 12, 0 0 हो गए। सो ये डिवाइड होगा यहाँ पे 34 से। सो 34 दैट इज इक्वल टू n-1, -1 सामने जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो n दैट इज इक्वल टू 34 प्लस 1 क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 35। यानी कि इस वाली एपी को अगर हम लिखते जाए तो 35 नंबर की जो टर्म होगी ना वो कौन सी होगी, -81 होगी। समझ गए। सेम उसी तरीके से हमको क्या फाइंड आउट करना है, ऑल्सो
इज 0 इज अ टर्म ऑफ एपी, यानी कि इसको अगर हम लिखते जाए तो उस एपी में हमको 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको कोई भी नंबर जो दिया गया है वो इस एपी में होगा कि नहीं होगा, तब आपको क्या करना है, एन ही फाइंड आउट करना है। लेकिन एन ऑलवेज जो है वो नेचुरल नंबर में से होना चाहिए। एन जो है वो 0 भी नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता और फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता, यानी कि p बाई क्यू फॉर्म में भी नहीं हो सकता। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर आपका n नेचुरल नंबर में से है तो हम कह सकते हैं कि जो नंबर दिया गया है वो उस एपी में होगा। अगर नेगेटिव है, फ्रैक्शन है, तो वो उस एपी में नहीं होगा। तो ये रीजन है जो हमको पता होना चाहिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि 0 यहाँ पे मिलेगा कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, ये जो 0 के लिए पूछा गया है ना, तो tn को क्या ले लेते हैं, 0। अगर इसमें आता है तो tn को क्या ले लेते हैं, लास्ट टर्म यानी कि 0 ले लेते हैं। अब यहाँ पे tn की फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। tn की जगह पे क्या आ जाएगा, 0। a फर्स्ट टर्म क्या है, 21 है, प्लस n निकालना है, इंटू डी की जगह पे -3, ये प्लस सामने जाएगा माइनस, 0 माइनस 21 क्या बचेगा, -21, -3 मल्टीप्लाई में है, सामने गया तो डिवाइड में, इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 से कैंसिल करो तो यहाँ पे आएगा 7, -1 इस साइड आएगा तो प्लस, तो 7 + 1 इज इक्वल टू n। तो n इज इक्वल टू हमको क्या मिला, 8, जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। तो इस तरीके से अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।